हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरभ और यूपीएससी ईपीएफओ जनरल इंग्लिश की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट को मैंने यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के स्पॉट द एरर से लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने वोकैब पोर्शन से लिए हैं। सिंस यूपीएससी ईपीएफओ आस्क्स मोर क्वेश्चन फ्रॉम द वोकैब पार्ट, तो मैंने वोकैब के चारों हिस्सों को इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस चारों इंक्लूडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए डायरेक्शंस है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर आउट ऑफ एबीसी। आउट ऑफ एबीसी कहने का मतलब है कि जो मेन सेंटेंस है वो एबीसी पार्ट में डिवाइडेड है। If a sentence is free from error, ध्यान दीजिएगा, if a sentence is free from error, then choose your answer as choice D। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, they will leave the office at 6 and reach at home by 7। तो यहां पे आप देखिएगा, रीच जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद अगर कोई प्लेस हो, जैसे होम प्लेस है या दिल्ली हो या इंडिया हो, तब इसके बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। आप रीच एट एन एग्रीमेंट लिख सकते हैं, दे रीच्ड एट एन अग्रीमेंट, लेकिन रीच्ड एट पटना, रीच्ड एट दिल्ली ये बोलना गलत होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी रीच के बाद कोई प्लेस होगा तो वहां पे एट का यूज गलत माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी पोर्शन में आपके एरर था। क्वेश्चन नंबर 2, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप्ड द क्रूक्स एज दे जैम हाफ वे राउंड। अब आप देखें कि बी पोर्शन में जो आपका मेन वर्ब है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वो सिंपल पास्ट में है, तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो भी सिंपल पास्ट में ही होगा, इसलिए जैम की जगह आप जैम्ड कर देंगे। यहां पर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सीक्वेंस ऑफ टेंस में। इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, यू मस्ट पुट द सेकेंड पार्ट इन पास्ट टेंस ऑल्सो। सो द आंसर इज सी। अगेन यू हैव एरर इन द सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन व्हिच वी नीडेड। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर ये सब प्लूरल नहीं होते हैं, इन सबको अनकाउंटेबल माना जाता है, इसलिए यहां पर इंफॉर्मेशंस कहना गलत है। इंफॉर्मेशन ही वर्ड है, इंफॉर्मेशंस नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां आपके बी पार्ट में एरर है, तो बी को टिक करें और आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अरिजीत सिंह परफॉर्मेंस वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज कम टू हियर हिम। फर्स्ट पार्ट को चेक करें, यहां वाज गिवन है। वाज गिवन का मतलब कि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट टेंस में है, तो एसओटी सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ये आपका सेकेंड पार्ट भी कहां चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो हम हैज को हैड से रिप्लेस कर देंगे। ये ग्रामर के रूल्स का पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूपीएससी ईपीएफओ का। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो प्लीज यूके कैंपस के यूट्यूब चैनल पे जाएं। ग्रामर के रूल्स और वोकैब की पूरी वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशली ईपीएफओ के एग्जाम के लिए, उसको चेक करें। और अगर आपको वो वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एवरी डे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड। सेम स्टोरी है, यहां भी है। बीइंग रॉब्ड मतलब ये भी पास्ट टेंस है, तो फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट में है तो दूसरा भी आपका पास्ट में जाएगा, यहाँ किल की जगह किल्ड हो जाएगा। वैसे यहाँ एक और लॉजिक है, ध्यान रखिएगा, एंड जो है वो कंजंक्शन है और कंजंक्शन दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करता है। तो अगर कंजंक्शन से पहले वाला पास्ट टेंस में है तो बाद वाला भी पास्ट टेंस में होगा। दोनों रूल यहाँ अप्लाई होते हैं। मैं आपको याद रखने के लिए यहाँ कंजंक्शन मेंशन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। चलिए अब डायरेक्शन से क्वेश्चन नंबर 6 to 8 के लिए, आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word। मतलब अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है वो सिनोनिम्स बेस्ड है। बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब सिनोनिम्स।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपके पास वर्ड है मॉडर्न, मॉडर्न और आपके ऑप्शन से स्टूपिड, पेंसिव, सेंसलेस और सार्कास्टिक। मॉडर्न का मतलब होता है हार्शली आयरॉनिक, हार्शली आयरॉनिक। इसका मतलब है कि आपने किसी से कोई मजाक किया जो उसको बहुत ही ज्यादा चुभ गया या व्यंग्य या ताना की तरह जाके उसको लगा, उसी को हम मॉडर्न कहते हैं। आपके ऑप्शन में पहला जो वर्ड है दैट इज स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब मूर्ख, ब्रेनलेस, आप समझते हैं। पेंसिव का मतलब होता है सीरियस या बहुत डीप माइंडेड इंसान जो होता है, जो बहुत चिंताग्रस्त होता है। और सेंसलेस का मतलब भी आप समझते हैं, जो इनसेंसेबल होता है। जो लास्ट वर्ड है आपका सार्कास्टिक। सार्कास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण, आप इसको कह सकते हैं रिडिक्यूल दैट हर्ट्स। तो मॉडर्न और सार्कास्टिक दोनों सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक हम कहते हैं प्रैक्टिकल चीजों को या प्रैक्टिकल लोगों को, जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं। आप इसको मैटर ऑफ फैक्ट भी कह सकते हैं। आपके ऑप्शन से थ्योरेटिकल, रियलिस्टिक, परफेक्ट और सिंपल। तो जो रियलिस्टिक होंगे वो बेस्ड ऑन रियलिटी होंगे, और जो रियलिटी होती है वही प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रैग्मेटिक का सिनोनिम हो जाएगा रियलिस्टिक। थ्योरेटिकल इसका अपोजिट हो गया, थ्योरी बेस्ड चीजें। परफेक्ट मतलब एब्सोल्यूट आप समझते हैं, और सिंपल का मतलब भी आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है एप्ट, एपीटी, एप्ट। जिसको हिंदी में आप उचित भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये उसके लिए उचित है, मतलब सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है काइंड, फेवरेबल, इलोक्वेंट और अप्रोप्रिएट। यहाँ जो आपका करेक्ट सिनोनिम है वो है अप्रोप्रिएट, क्योंकि अप्रोप्रिएट का मतलब भी आप समझते हैं सुटेबल फॉर समथिंग और समवन। काइंड का मतलब आप समझ रहे हैं नाइस एंड जेनरस। फेवरेबल मतलब फ्रेंडली। और इलोक्वेंट का मतलब होता है आउटस्पोकन, जो ज्यादा बोलता है उसको हम इलोक्वेंट कहते हैं। आउटस्पोकन भी कह सकते हैं या एक्सप्रेसिव भी कह सकते हैं, जो अपनी बातें रखने में सोचता ना हो, फटाक से बोल देता हो। अब डायरेक्शन से क्वेश्चन नंबर 9 to 11 के लिए, out of the 4 alternatives choose the word opposite in meaning to the given word। अब opposite meaning का मतलब क्या हो गया कि अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका जेनरस। जेनरस का मतलब होता है लिबरल। जेनरस मतलब लिबरल, जो उदार दिल का हो, लेने देने में ज्यादा कंजूसी ना करे। आपके ऑप्शन है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है अनइमोशनल। स्टोइक मीन्स अनइमोशनल, जो उदासीन इंसान होता है। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। इसको आप मीगर भी कहते हैं, एक ये भी वर्ड ऐड कर लीजिए, मीगर, MEAGRE, मीगर मतलब कंजूस। तो जेनरस का ऑपोजिट हो जाएगा स्टिंजी। जो खर्चने में या किसी भी चीज में लिबरल हो, उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टिंजी। पुअर और स्पेसिफिक आप जरूर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बैरन। बैरन बहुत ही कॉमन वर्ड है। ये आप जानते हैं कि लैंड जहां प्लांट्स का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उसको बैरन कहते हैं। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फर्टाइल, ये भी आप समझते हैं, जिसको उपजाऊ जमीन कहते हैं। ऑयली आप समझ रहे हैं, चिकना कह लें या सोपी भी आप कह सकते हैं इसको। पॉलिश्ड का मतलब शाइनी होता है, और सॉरोफुल मतलब ग्लूमी। एक अच्छा वर्ड ऐड कर लीजिए, सॉरोफुल कॉमन वर्ड है, ग्लूमी मतलब होता है उदास। तो आपका आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है जिसको डीप नॉलेज, डीप नॉलेज हो या ग्रेट अंडरस्टैंडिंग हो, उसको हम प्रोफाउंड कहते हैं। तो आपके ऑप्शन से मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय आप समझते हैं। डिफिकल्ट, कठिन को कहते हैं, टफ को कहते हैं। सुपरफ्लुअस कहते हैं नॉट नीडेड, नॉट नीडेड या नॉट रिक्वायर्ड भी आप कह सकते हैं इसको। और सुपरफिशियल का मतलब होता है जो डीप नहीं होता, थॉरो नहीं होता, नॉट इन डिटेल होता है। यही आपका करेक्ट आंसर है। जो डीप होगा उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल, नॉट डीप। अब आपके पास जो डायरेक्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 से 16 के लिए। 4 alternatives are given for the idiom and phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase। अब idiom और phrase के मीनिंग्स करने हैं। आपका जो फर्स्ट idiom है वो है from stem to stern,
और आपके ऑप्शन से ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट ऑफ अ शिप टू बैक, यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि स्टेम टू स्टर्न का मतलब होता है शुरू से लेकर अंत तक। और ये ध्यान रखिएगा, ये शिप के ही टर्म में स्पेशली यूज किया जाता है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 13, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब होता है किसी के बिहेवियर में कोई चेंज लाना, उसकी बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। क्वेश्चन नंबर 14, टेक अप द हैशेट। टेक अप द हैशेट का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना या वॉर के लिए चलना। तो डी ऑप्शन आपका मोस्ट सुटेबल मीनिंग है इसका, प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, किसी चीज की तैयारी करना या वॉर पर जाना। क्वेश्चन नंबर 15, रफल समबडीज फीदर। इसका मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना, बेवजह परेशान करना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनॉय समबडी। क्वेश्चन नंबर 16 है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, जिस पर आप हंसते हैं, जिसकी वजह से आप हंसते हैं। तो 16 का ए आपका करेक्ट आंसर है। अब डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन 17 टू 20 के लिए, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मतलब अब बारी आ गई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस। आपके ऑप्शंस हैं पैट्रिसाइड, जेनोसाइड, पैरिसाइड और मैट्रिसाइड। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि साइड का सीआईडी, साइड का मतलब होता है टू किल समवन और टू मर्डर समवन। फर्स्ट ऑप्शन है पैट्रिसाइड, पैट्री मतलब टू किल वंस ओन फादर, आई विल मेंशन फादर, साइड का मतलब मर्डर, ध्यान रखिएगा। जेनोसाइड ही हम कहते हैं मास किलिंग को, यही आपका करेक्ट आंसर है। पेरिसाइड मतलब फादर और मदर दोनों को, मतलब पेरेंट्स को मार देना। और मैट्रिसाइड जो अपने मदर को मार दे, वन हु किल्स हिज ओन और हर ओन मदर। क्वेश्चन नंबर 18, अ हेटर ऑफ वुमेन। अ हेटर ऑफ वुमेन, पहला है आपका मोनार्किस्ट। मोनार्किस्ट हम उनको कहते हैं जो मोनार्की को मानते हैं, राजतंत्र को मानते हैं। मिसेंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बीइंग, आपको बता चुका हूं। और मीसा मतलब होता है हेट करना, वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग, जिसको इंसान से, आम इंसान से, पीपल से नफरत हो, उसी को मिसेंथ्रोप कहते हैं। फिलेंडर आपको मैं बता चुका हूं कि जो औरतों के पीछे ज्यादा ही दीवाना होता है, मेन पर्पस इज सेक्सुअल रिलेशन, उसको हम फिलेंडर कहते हैं। और मिसोजिनिस्ट, गाइनी मीन्स वुमेन और मिसो मीन्स टू हेट, a hater of women is called misogynist, so D is the answer. Question number 19, a person who opposes war or use of military force. आपका फर्स्ट है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मीन्स जो खुद को बहुत प्यार करता है, वन हु लव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दूसरा है आपका फैटलिस्ट। फैटलिस्ट ये डिस्कस वर्ड है, जो फेट पे डिपेंडेंट होते हैं, भाग्य पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहते। और पैसिफिस्ट बना है पैसिफाई करने से। तो पैसिफिस्ट वो वर्ड है जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा जो नहीं करना चाहते हैं और जो मिलिट्री फोर्स के खिलाफ होते हैं। और फासिस्ट ये वो लोग हैं जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही को मानते हैं। तो आपका आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 20, इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। पायरोमैनिया, पायरोमैनिया मतलब होता है सेट फायर टू थिंग्स, चीजों को आग लगाना, सेट फायर। डिप्सोमेनिया आपका करेक्ट आंसर है। मेगालोमेनिया is when you think that you are the most powerful person in the world, and kleptomania is irresistible habit of stealing. ये चोरी करने की आदत हो जाती है लोगों को, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल गेन, ये ध्यान रखिएगा। वो छोटी छोटी चीजें जो उनको पसंद है वो चुरा लेंगे और ये उनकी आदत बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये यूपीएससी ईपीएफओ का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप यूके कैंपस के चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।